कौशल्या जी के 70वें जन्मदिन पर जब पराग और मान्या ने नया एंड्रॉयड फ़ोन भेजा तो पहले तो उन्होंने इसको इस्तेमाल करने से ही इनकार कर दिया। फिर जब पोते और बहू ने उनको वीडियो कॉल करके उसके फ़ायदे बताए तब जाकर वो अपनी सिम नए फ़ोन में डलवाने को राज़ी हुई। पर वो कहते हैं ना, नया रंग कुछ गहरा ही चढ़ जाता है। जल्दी ही कौशल्या जी ने वीडियो कॉल लगाना सीख लिया। अब वो रोज़ अपने बेटियों, पोते, बहू और नातिनों से वीडियो कॉल पर बतियाने लगी। कल तक आंखों में खटकने वाली राधा अब प्रिय सखी बन चुकी थी। राधा से वो फ़ोन पर नित्य नई चीज़ें चलाना सीखती थी और ना समझ आने पर अगले दिन फिर प्रैक्टिस करती थी। रेखा को कभी कभी लगता कि माताजी की उम्र में इतना मोबाइल चलाना सही तो नहीं, पर उन्हें नसीहत देने की हिम्मत किस में है भला। 1 डेढ़ महीना हो गया था कौशल्या जी का बर्थडे निकले कि एक दिन सुबह ब्रश करते हुए वो बेहोश हो गई। रेखा और विनीत उन्हें साथ कर कमरे में लाए और उनका शुगर, बीपी, पल्स, ऑक्सीजन लेवल और बुखार सब नाप लिया। सारी चीज़ें नॉर्मल आने के बाद भी वो बहुत कमज़ोरी और नींद महसूस कर रही थीं। चाय के साथ 2 ब्रेड खिलाकर उन्हें सुला दिया गया। बाद में डॉक्टर से बात करके उनके कुछ ब्लड टेस्ट और ईसीजी भी करा लिए, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। अब कौशल्या जी का यही डेली रूटीन बन गया। वो ब्रश करते ही रेखा को आवाज़ लगाती, चक्कर और कमज़ोरी बताकर चाय नाश्ता वहीं बिस्तर पर मंगवा लेती और फिर सो जाती। उसके बाद 12-1 बजे उठती, नहाकर तैयार होकर अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती। पूजा पाठ, धर्म कर्म सब छूटता जा रहा था उनका। जब 15 दिन बाद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो पराग आकर उन्हें अपने साथ शहर ले गया। इस उम्र में एक बार पूरा चेकअप कराकर तसल्ली करना चाहते थे बच्चे। रात के करीब 3 बजे थे। मान्या बाथरूम के लिए उठी तो गाने की धीमी धीमी आवाज़ से उसका ध्यान बाहर की तरफ चला गया। उसने डरकर पराग को जगाया और दोनों साथ में बाहर झाँकने लगे। तो सामने का दृश्य देखकर पहले तो दोनों डर गए, फिर हंसी रोकते हुए दोनों वापस कमरे में घुस गए। कमरे की लाइट बंद करके दादी बड़े मज़े से फ़ोन पर रील्स देखने में व्यस्त थीं। कच्चा बादाम, तुम ना हो, मेरा दिल ये पुकारे आजा, हाँ डूबे, मनहारी सुकुमारी प्रियतमा, मैं से, मीना से या नासाकी से, एक के बाद एक रील्स स्क्रॉल करती दादी की आंखों की चमक देखने लायक थी। अपने कमरे में लौटकर पराग और मान्या हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब समझे, दादी को कोई बीमारी नहीं है, ये हैंगओवर होता है सुबह सुबह। मान्या हंसते हुए बोली, हैंगओवर? पागल है क्या, कुछ भी बोल रही है। पराग थोड़ा बुरा मान गया। अरे बुरा मत मान, पर ये सोशल मीडिया पर आने वाली रील्स और शॉर्ट्स का भी एक नशा ही होता है जो तेरी दादी को चढ़ गया है, तभी तो वो सुबह इतने चक्कर और उल्टी जैसा फील करती हैं, मान्या ने समझाया। पर दादी को कौन समझाएगा ये भला, दादी को नसीहत देने की हिम्मत किसमें है। पराग सिर पकड़कर बैठ गया। एक तरफ तो ये खुशी थी कि दादी को कोई गंभीर बीमारी नहीं है और दूसरी तरफ ये चिंता थी कि इस रील्स देखने की बीमारी से दूर रहने की सलाह दादी को कौन दे सकता है भला। अगले दिन जब डॉक्टर को दिखाने ले गया पराग तो उनके हर सवाल का जवाब देते हुए एकाएक उसके मुंह से निकल गया, डॉक्टर साहब एक बार आंखों की जांच भी करा लें क्या। वो क्या है ना, दादी रात के अंधेरे में रील्स बहुत देखती हैं। डॉक्टर साहब की हंसी छूट गई और दादी का गुस्सा। 3 दिन हो गए दादी को शहर से वापस आए। आंखों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया है। नया चश्मा बनकर आने तक मोबाइल ना छूने की नसीहत दी है डॉक्टर ने। घर पर आसपास की जो महिलाएं मिलने आ रही हैं सभी को दादी एक ही नसीहत दे रही हैं आजकल, नाती पोतों को ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाइयो कभी, 4 लोगों के सामने कब भद्द पीट देंगे पता ना चलेगा। अब आप लोग बताइए, बेचारे पराग की क्या गलती थी। अगर डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताता तो बीमारी पकड़ में कैसे आती। क्या कोई और तरीका था जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। खैर, दादी पराग से कितना भी नाराज़गी जता लें, पर अपने प्रिय दोस्त से वो बिल्कुल नाराज़ नहीं है। अब बस लाइट जलाकर रील्स देखती हैं और 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाती हैं। शहर से बनकर आया नया चश्मा उन्हें खूब पसंद आ रहा है और समय से सो जाने के कारण सुबह उठकर पूजा पाठ भी समय पर कर लेती हैं। कुल मिलाकर अंत भला तो सब भला है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके।